डर अपने आप में बहुत पेचीदा विषय है जिसे पूरी तरह से समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। मेरी ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी पत्नी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मैं पल पल उसकी सलामती की दुआ करता और उसे खुश रखने के लिए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए घूमता, पर असलियत तो हम दोनों को पता थी जिसे हम दोनों झुठला रहे थे। आरव, प्राची, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर लोगों को क्या मालूम। 4 किताबें पढ़ ली और खुद को भगवान समझने लग गए। जब तक मैं हूँ तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, समझी। प्राची, आरव, तुम कितना झूठ बोलोगे मुझसे। मुझे भी पता है मेरे इस कैंसर का कोई इलाज नहीं है। मेरी सांसें किसी भी वक्त बंद हो सकती है, इसलिए मुझसे वादा करो मेरे मरने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते रहोगे। आरव, प्राची, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और तुमसे ही करता रहूंगा, पर तुम ये सब क्यों बोल रही हो। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, समझी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्राची, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्यार नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इतना कहकर प्राची मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसके जाने के कुछ महीनों तक मैंने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया प्राची के ना रहने की मुझे आदत सी हो गई। वो कहते हैं ना, वक्त वो दवा है जो पहाड़ों पर भी फूल खिला देता है, बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। धीरे धीरे मेरा अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता, जिससे बचने के लिए मैंने बाहर जाना शुरू किया, नए नए लोगों से मिला। इस दौरान मेरी मुलाकात दुर्गा से हुई। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता, वो मुझे पसंद थी और मैं उसको। फिर हमने अपने रिश्ते को शादी का नाम दिया और अब दोनों पति पत्नी हो गए। पर मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी कि मेरा बीता हुआ कल मेरे आज का भयानक सच बन जाएगा। मेरी शादी की पहली रात थी, मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैंने दुर्गा का घूंघट उठाया, मेरे होश उड़ गए। मैं डर के मारे कांपने लगा क्योंकि मेरे सामने दुर्गा नहीं बल्कि प्राची बैठी थी, बेहद डरावनी और खूंखार। प्राची दुर्गा के शरीर में। आरव, तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे मरने के बाद तुम मुझसे ही प्यार करते रहोगे, पर तुमने तो दूसरी शादी कर ली, मुझे धोखा दिया। मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना होगा। आरव, अब तुम्हें मरना होगा। प्राची की बातें सुनकर डर के बारे में मेरे पसीने छूटने लगा। मैं अपनी सुहागरात पर ऐसे भागा जैसे मुझे मेरी मौत दिख गई हो। मैं कमरे के बाहर खड़ा किसी तरह खुद को शांत करने में लगा हुआ था, तभी दुर्गा मेरे पास आई। दुर्गा मेरी इस हरकत के लिए मुझसे शिकायत कर रही थी, पर मेरी नजर तो अभी भी उसके चेहरे पर थी, जिसे देख मैं खुद को बस यही पूछ रहा था, क्या यह सचमुच दुर्गा है? कहीं प्राची तो नहीं? वो मुझे मार डालेगी। मुझे जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने दुर्गा को अपने से दूर झटक दिया और कमरे में जाकर सो गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई, मैं बस बेचैन ही बिस्तर पर किसी सिर कटे सांप की तरह लौटता रहा। मेरे मन में बस मेरी पहली पत्नी प्राची की बातें गूंजे जा रही थी। प्राची, तुमने धोखा दिया है मुझे। आरव, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आरव, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं कभी इसे अपना भ्रम समझता तो कभी हकीकत। मेरी हालत को देख दुर्गा जैसे ही मेरे करीब आती, मैं खुद ही डरकर उससे दूर हो जाता। बेचारी, इस डर से उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। शादी के कुछ दिन मैं ऐसे ही बेचैन रहा। जैसे ही दुर्गा मेरे करीब आती, मुझे प्राची की बातें याद आने लगती। मुझे दुर्गा में प्राची का डरावना चेहरा दिखाई देता। दुर्गा भी मेरी इस हालत को देख परेशान रहने लगी। उसे लगने लगा था कि मैं एक पागल हूँ और मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। दुर्गा, अरे
तुम पागल हो। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।